नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश लिटरेचर के स्टोरी की, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास की। तो इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, आखिर उसका इतिहास क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो इस कहानी का प्रारंभ होता है 449 ईस्वी के से 449-50 ईस्वी के लगभग। तो 449-50 ईस्वी में इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश का एज माना जाता है। तो ये जो इंग्लिश है जो इंग्लैंड में बोली जाती है, तो जो क्षेत्र है जहाँ पर 449-50 के लमसम में इंग्लिश भाषा का विकास हुआ, उस भाषा से पहले वहाँ पर रोमन थे और रोमन लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। और उससे भी पहले, रोमन से भी पहले वहाँ पर केल्टिक लोग रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जो ये ब्रिटेन है, ये जो ब्रिटेन है 449-50 के लमसम की जो बात है, उसमें जो हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड शब्द की बात नहीं थी, वहां पर हम लोग बात करते थे ब्रिटेन की। उस समय ब्रिटेन नाम था, इंग्लैंड नाम की कोई चीज नहीं थी। तो 449-50 एडी के पहले वहां रोमन रहा करते थे, रोमन का शासन चलता था। और रोमन जो है सो लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। और रोमन से भी पहले चूंकि कबीला में, जनजातियां में लोग रहा करते थे, तो ये केल्ट्रिक लोग रहा करते थे। और इनकी भाषा जो थी वह केल्ट थी और रोमन की भाषा लैटिन थी। और ये 49-50 के लमसम में जो है सो मतलब इंग्लिश भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। और कैसे हुआ इसकी कहानी को भी आप जान लीजिए। उस समय जो है सो एक बहुत ही बर्बर जनजातियां थी जिसका नाम है पिग्स। यह जनजातियां, सारा जनजातियां एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहती थी आपस में। तो यह पिग्स जनजातियां जो थी सो अक्सर इस ब्रिटेन पर आक्रमण करता था। और यह रोमन जो है सो रोमन हमेशा जो है, चूंकि यह भी शक्तिशाली था, इसके आक्रमण को यह फेल करता था, उससे मुकाबला करता था। और यह काफी शरीफ, ये जो सेल्टिक लोग होते थे, जिसको केल्टिक हम कह रहे हैं, ये जो केल्टिक लोग होते थे वह काफी शरीफ हुआ करते थे और वो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते थे। तो यह हमेशा जो है सो रोमन इनसे मुकाबला करते थे। लेकिन जब इनका मुकाबला, इनका आक्रमण इस पर काफी बढ़ने लगा, और ये जो रोमन जहां रोम से अपना आए थे, या रोम पर भी अन्य कबीलाओं का आक्रमण होने लगा, तो ये रोमन लोग जो है सो वह यहां छोड़कर चले गए, रोम चले गए। और जब ये रोम चले गए तो यहां पर जो ये केल्ट्रिक लोग थे, वह उन लोगों ने देखा कि यह जो पिक्ट्स जो है सो हमेशा परेशान कर रहा है, तब क्या किया जाए भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जर्मनी का एक भाग है, जर्मनी में जो वर्तमान में अभी डेनमार्क कहलाता है, जर्मनी और हॉलैंड का पार्ट होता है, इस इलाका में जो रहने वाले ट्राइब्स थे, इसको जर्मनी ट्राइब्स कहा जाता है। तो ये लोग जो है सो, जिसको डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड में के रहने वाले थे जर्मनिक ट्राइब्स, जिसमें महत्वपूर्ण थे एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, जो कॉमन रूप से एंग्लो सेक्शंस कहलाए। इन लोगों को, इन केल्ट्रिक लोगों ने इन लोगों को न्योता दिया, इनवाइट किया कि आइए और इस पिक्ट से हमको बचाइए, इसका आतंक बहुत बढ़ रहा है, यह आए दिन हमें सता रहा है, हम काफी परेशान हैं इससे, इसलिए हमको आइए बचाइए। ये इस जगह से आए और इस जगह पर जो है सो इसका मुकाबला किए। और मुकाबला करने के बाद बहुत सारे लोग जो है सो यहां से मतलब आक्रमण करना कम कर दिए, बंद कर दिए, बहुत सारे लोग यहां से चले गए। और इन लोगों ने यहां से डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड से यहां करके ब्रिटेन में क्या हुआ, बस गए। अब ये एंग्लो सेक्शंस जो है सो और जूट्स जो है सो यहां पर परमानेंट रूप से बस गए। अब जब ये यहां पर बस गए तो यहां जो रहने वाले केल्टिक लोग थे, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी और उन लोग को भी जो है सो अपने जगह को छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ा, बाहर में रहने लगे। तो जो स्थिति थी वो बहुत ही, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये लोग जो है सो, ये केल्टिक लोग जो है सो आयरलैंड और स्कॉटलैंड यहां से चले गए ब्रिटेन से, क्योंकि इन लोगों ने आकर के जर्मनिक ट्राइब्स लोग जो थे, एंग्लो सेक्सन जूट्स थे, इन लोग यहां पर आकर के बस गए। पहले तो इन लोगों को भगाया और बाद में फिर इन लोगों को सताने लगा, तो इन लोगों को भी यहां से छोड़ करके जाना पड़ा और स्कॉटलैंड और आयरलैंड चले गए। तो अब इन क्षेत्रों में जो रहने वाले थे मुख्य रूप से, वह कौन हो गए, सबके सब चले गए ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग जो इनके कल्चर को, इनके सत्ता को स्वीकार किए, सो इस जगह पर भी रहे। तो इस तरह से एंग्लो सेक्शंस जूट्स, एंग्लो सेक्शंस के नाम से यहां पर रहने लगे। उसके बाद जो है सो आक्रमण होता रहा, इन लोगों ने यहां पर अपना स्थापित किया, अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। और उसके बाद जो है सो स्कैंडिनेवियन
देखिए मैंने यहां पे लिखा है स्कैंडिनेवियंस का भी फिर आक्रमण हुआ यहां पर, जिसमें कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के जनजाति सब थे, उन लोगों ने भी यहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद भी यहां पर बस गए। वो लोग जो भाषा यूज करते थे वो लैटिन था, स्पेनिश था और फ्रेंच था। स्कैंडिनेवियंस ने जो आक्रमण किया और उसके बाद यहां पे बसने के बाद जो भाषा इसमें आया वह लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच आया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर इस ब्रिटेन में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश में हम देखते हैं। तो एक तो केल्टिक, सबसे पहले केल्टिक था जो यहां पर का मूल निवासी था, यहां पर रहते थे। बाद में फिर रोमन्स आए, रोमन जो लैटिन भाषा का यूज करते थे। फिर ये जर्मनिक ट्राइब्स को इन्होंने खुद लाया और वो उन्होंने यहां क्या हुआ, एंगल्स, इनकी भी अपनी भाषा थी। सेक्शंस, इनकी भी अपनी भाषा थी। फिर जूट्स की भी अपनी भाषा थी। और फिर यह स्कैंडिनेवियंस ने जो यहां पर आया तो इनकी भाषा भी इसमें क्या गई, स्पेनिश और फ्रेंच, और यहां पर जो है सो लैटिन तो पहले से था ही। तो ये सब सारा भाषा आने का इसमें क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। तो मिक्सअप होने के बाद जो ये जो क्षेत्र था, ये ब्रिटेन में इन लोग आकर के बस गए और इतना सारा भाषा का मिक्सअप हुआ, इसके शब्दकोश में शब्द की संख्या भी बढ़ने लगी। तो चूंकि सबसे जितने भी जनजातियां थी, सब में सबसे शक्तिशाली जनजातियां थी वह थी एंगल्स। सबसे अधिक शक्तिशाली जनजातियां कौन थी, एंगल्स थी। और सबका प्रभाव जो है सो सब एंगल से प्रभावित था। इसलिए जो है इसने जिस क्षेत्र से वह आया था वह क्षेत्र कहलाया इंग्लैंड। चूंकि वह क्षेत्र इंग्लैंड का क्षेत्र था जहां पर ये रहा बसा, इसलिए उसको पूरा बाद में उस इंग्लैंड से क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया और यह देश का नाम रखा। और जो भाषा उपयोग करते थे, ये सबकी भाषा को मिक्सअप करने के बाद जो भाषा बनी, चूंकि देश इंग्लैंड बन गया तो पहले उसकी भाषा क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, जिसका उच्चारण था ENGLISC। बाद में इस LISC को SS में बदला गया और वह क्या बन गया, इंग्लिश बन गया। तो इस तरह से एक कहानी थी इंग्लिश की। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कौन यहां रहते थे ब्रिटेन में, वह केल्टिक रहते थे। केल्टिक के बाद रोमन आए, रोमन फिर यहां से चले गए, चूंकि पिक्स का हमला काफी हो रहा था तो ये अपने देश चले गए, रोम चले गए। और उसके बाद जो है सो इनके रोम चले जाने के बाद इनसे बचने के लिए केल्टिक ने जर्मन ट्राइब्स को बुलाया। जर्मन ट्राइब्स की जो हरकत थी वह हरकत पिक्स से भी मिलती जुलती थी। यह भी उतना ही खतरनाक हुआ कि बेचारा अपनी सुरक्षा के लिए इसको बुलाया और यह इसी को घर से निकाल दिया। यह स्कॉटलैंड, आयरलैंड चले गए। उसके बाद जो है सो ये लोग खुद यहां पे रहने लगे और जब ये लोग रहने लगे तो फिर जो है सो यहां पर रच बस गए। फिर बाद में फिर एक दूसरा आक्रमण हुआ स्कैंडिनेवियंस का और इनकी भाषा भी इसमें मिल गई। इस तरह से आप देख सकते हैं ये 7 भाषाओं का मिक्सअप हुआ और यह सारा भाषा मिलने के बाद क्या बन गया, इंग्लिश बना। और फिर बाद में जब व्यापार बढ़ा अन्य देशों से, अरेबियन कंट्री से भी व्यापार बढ़ा, फिर अन्य देशों से, एशियन कंट्री से व्यापार बढ़ा, तो उन लोगों के शब्द भी इस भाषा में मिक्सअप होते चले गए और इस तरह से जो है सो इंग्लिश शब्द और इंग्लैंड का नामकरण हुआ। इंग्लैंड अस्तित्व में आया, इंग्लिश शब्द अस्तित्व में आया। और फिर जब इस भाषा को हम लोग 3 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक ओल्ड इंग्लिश हो गया जो 449 AD से लेकर करके 1066 AD तक के कालखंड को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर मिडिल इंग्लिश को हम लोग पढ़ते हैं 1150 से लेकर करके 1500 AD तक को। और फिर मॉडर्न इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं 1500 के बाद के भाग को। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश में जो है सो 449 से लेकर के 1066 के बाद मिडिल इंग्लिश का एज जो है सो 1150 में स्टार्ट होता है। मतलब लगभग 100 साल का गैप है, उसको डार्क एज कहा जाता है। इस सब पर मैं बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। डार्क एज में चूंकि इंग्लिश के लिटरेचर में, उसके ग्रामर में, उसके वैकोबलरी में कोई बहुत बड़ा मतलब विकास नहीं हुआ, कोई बहुत बड़े ऑथर नहीं हुए, बहुत बड़े साहित्यकार नहीं हुए, इसलिए उसको उस समय के कालखंड को डार्क एज कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, इस मिडिल इंग्लिश में क्या क्या हुआ और मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या हुआ, इनको डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले ये ब्रिटेन था और ब्रिटेन से कैसे यह इंग्लैंड बना और ब्रिटेन से इंग्लैंड बनने के क्रम में कितने आक्रमण यह झेले। पहले रोमन्स का आक्रमण झेला, फिर उसके बाद जर्मेनिक ट्राइब्स का आक्रमण झेला, फिर
फिर स्कैंडिनेवियंस का आक्रमण झेला, और आक्रमण झेलने के बाद जो लोग आए यहाँ पर रचते बसते चले गए, भाषाओं का मिक्सअप होता गया, और धीरे 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 जो है सो यह एक समृद्ध भाषा का रूप लेता गया। और फिर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यह भाषा का काफ़ी विकास हुआ। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसको आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं प्रत्येक अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा, मोटिवेशनल और इंग्लिश पर आधारित। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।